तो ये था डियर स्टूडेंट्स मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को समझिएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने लाजमी तौर पर उसे एलैबोरेट करके उसकी रेजोनेटिंग डायग्राम्स बनानी है, उसके बाद अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करने लगे हैं कि आपने जो है वो आपके पास इनिशियली मौजूद है बेंजोइक एसिड, मैंने कहा था जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स नहीं होते, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अगर आपके पास बेंजोइक एसिड हो, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और आप इसकी ब्रोमिनेशन करवाएं तो आपके पास प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? तो बेटे आपके पास जो प्रोडक्ट्स होंगी दैट विल बी ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। इसी तरह से इसके बिल्कुल पैरेलल एक और एग्जांपल है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये हमारे पास जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। हमारे पास ये जो है ये है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ऊपर हमने देख लिया कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करते हैं फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। यानी ये ब्रोमीन इन 3 पोजीशंस पे नहीं आ सकता। किन पोजीशंस पर आएगा? मेटा पोजीशंस पर आएगा और आपके पास मेटा प्रोडक्ट बनेगी। इसी तरह से अगर आपको ये वाला रिएक्शन दिया जाए, यानी आपको जो है वो टोलुइन दी जाए, इसे मैं टोलुइन क्यों कह रहा हूँ? याद रखिए हमने शुरू में पढ़ा था जब हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जब वो बेंजीन के साथ अटैच हों तो वो बेंजीन को स्पेशल नेम देते हैं, इट इज़ वन ऑफ देम। तो अब ये भी किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करता है ऑन बेंजीन रिंग, ये जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट के थ्रू ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को या इनकमिंग ग्रुप जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये उसे किस पोजीशंस पर लेकर जाएगा? जी तो जब हमने टोलुइन की ब्रोमिनेशन करवाई तो हमारे पास एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनी है और एक हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बनी है। इसी तरह से 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हमारे पास मौजूद हैं कि प्रिपेयर मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप्स, प्रिपेयर पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप्स। बहुत ज़्यादा आसान है और इसे अटेम्प्ट करने का तरीका, पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो आप लिटरेचर से याद कर सकते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं और किस तरह से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बढ़ाते हैं। ये तमाम नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब जाके ये कन्वर्जन्स हो सकती हैं। अब इसे करने का तरीका ये है कि पहले आप स्ट्रक्चर लिख लें दोनों के। अब देखें उसने पूछा हुआ है कि जी आप मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, मतलब मेटा पोजीशन पे क्लोरीन मौजूद है, ये चीज़ हमने बनानी है। मेटा के ऊपर क्लोरीन है और इस जगह पे NO है, इसे कहते हैं मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और इसे हमने प्रिपेयर करना है 2 स्टेप्स में स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन। इसी तरह वो आपसे पूछ रहा है कि प्रिपेयर पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप्स। अब आप पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन भी लिख लें, ये आपके पास पैरा क्लोरो हो गई
और ये आपके पास जो है ये नाइट्रोबेंजीन है, और इसे हमने कहाँ से प्रिपेयर करना है? बेंजीन से 2 स्टेप्स में बनाना है। ये हमारे आसान से क्वेश्चंस हैं। अब देखिए बेटे, हमारे पास जो है वो ये प्रोडक्ट है मेटा प्रोडक्ट। अब मेटा प्रोडक्ट उसी सूरत में बन सकती है जब हम बेंजीन के ऊपर पहले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लेकर आएँ, उसके बाद वो आने वाले ग्रुप को जो है वो मेटा पोजीशन पे लेके आएगा। 2 ग्रुप्स हमारे पास है, NO2 भी है और Cl भी है। NO2 नाइट्रेशन से बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस होगा, Cl जो है ये क्लोरीनेशन से इंट्रोड्यूस होगा। अब हमने ये देखना है कि NO2 आया कि मेटा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और क्लोरीन मेटा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये हमें लिटरेचर बताएगा। और हमें पता है कि NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, Cl जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर हम पहले जो है वो नाइट्रेशन करवा देते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या चीज़ बन जाएगी? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। ये एक स्टेप हो गया हमारा। और ये दूसरा स्टेप होगा कि हम इसी नाइट्रोबेंजीन की क्या करवा दें? क्लोरीनेशन करवा दें AlCl3 की मौजूदगी में। अब ये जो क्लोरीन होगी इनकमिंग ग्रुप, ये किस पोजीशन पर जाएगा? मेटा पोजीशन पे जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो NO2Cl। अब Cl अगर हम ऐसा करें कि नाइट्रेशन पहले करवाएं तो वो Cl को मेटा पोजीशन पे लेके जाएगा जब ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। तो इस वजह से अब हमें पहले Cl को लेके आना चाहिए, क्योंकि हमें पैरा प्रोडक्ट चाहिए। तो अब हम पहले क्या करवाएंगे? पहले हम इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे। तो हमारे पास बन जाएगी क्लोरोबेंजीन, और इसकी आप क्या करवा दें? नाइट्रेशन करवा दें। देखें, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पोजीशंस और ये पैरा पोजीशन, और इनकमिंग ग्रुप को ये किस पे लेके आएगी? पैरा पोजीशन पे लेके आएगी। तो दिस इज़ हाउ वी डील विद सच काइंड ऑफ कन्वर्जन्स। चैप्टर 9 हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। इसके कुछ लेक्चर्स प्रिपरेशन मैंने नहीं करवाई, बहुत ज़्यादा आसान है, आप ख़ुद कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन हमारी रहती है, हम इंशाल्लाह वो BS के एक लेक्चर के साथ पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक के हमारे चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 जो है वो ये हो चुके हैं। इनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हो चुके हैं, स्कीम आ चुकी है। अगर आप स्कीम को फॉलो करेंगे तो ये मेजर पोर्शन है आपका। चैप्टर 11 से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, चैप्टर 12 से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 9 से हैं और चैप्टर 10 से हैं। तो आप इनको फॉलो अप इनका लेके आप अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। लाजमी तौर पर लॉन्ग क्वेश्चंस को आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से अटैम्प्ट कीजिएगा ताकि आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियोस को देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।